बच्चा दो तरह से रोता है। एक, बच्चा रोया, माँ उठकर नहीं गई। दूसरा, बच्चा चीख कर रोया, माँ दौड़कर चली गई। आप भगवान को पुकारो, मना नहीं, पर पुकारने में भी तुम्हारे दिल का भाव होना चाहिए। एक महिला को 22 साल हो गए थे शादी को, एक पत्र हो गया। शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की करुणा किसको कहते हैं? मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव, तहसील बालापुर, जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव, तहसील बालापुर, जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। गुरुदेव 22 वर्ष शादी को हो गए थे। जिस समय तक लोग अपनी आस भी छोड़ देते हैं, जो कि मैंने भी छोड़ दी थी। संतान का सुख नहीं था 22 साल शादी के होने के बाद। सारे अस्पताल जितने भी हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, टेस्ट भी करवाया, सब कुछ किया, पर संतान का सुख नहीं पाया। जब आखिरी में एक बार टीवी पर कथा सुनी, जब 22 साल निकल गए, कथा सुनना प्रारंभ करा, और कथा सुनना जब प्रारंभ करा तब पशुपति व्रत के बारे में जाना, और मेरी माँ ने उस पशुपति व्रत की पूरा विधान मुझे बताया। मैंने व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरी गोद भर गई, और मेरी गोद में 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है। पत्र में लिखा उन्होंने कि ये पढ़ें पत्र, आप भी पढ़ा करो पत्र। बाबा की कृपा से 2 महीने की संतान मेरी गोद में है। 22 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, इसमें लिखा है, ये देखिए आप पत्र में पढ़िए। 22 साल संतान प्राप्ति नहीं हुई, शादी के 22 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है आप सभी से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आपसे केवल, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे एक निवेदन है, जो पहले भी कहा आज फिर कहते हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाना, बढ़ाना तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा में। ज़्यादा भीड़ में आप लोग आते हैं तो हमको ही थोड़ा सा लगने लगता है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, प्रशासन को भी लगना पड़ता है, यजमान परिवार को भी लगना पड़ता है, गांव नगर शहर खेड़े को भी लगना पड़ता है। अगर आपके मन में विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाकर पंडाल में बैठूंगी, 7 दिन कथा दिल से सुनूंगी, और मेरा महादेव मेरी दिल से सुनेगा, तो तुम कथा में जाओ, वरना मत जाओ। क्यों समय बर्बाद करना? नहीं तो अपना मन ही नहीं लगे, दिल ही ना लगे, विश्वास ही ना हो, भगवान पर भरोसा ना हो, भगवान पर दृढ़ता ना हो, तो फिर कथा में जाने से लाभ क्या? क्यों जाए? बच्चा रोया, माँ ने उसको नहीं उठाया, पर बच्चा चीख कर रोया, माँ ने उसको गोदी में उठाया। आप रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान को जल चढ़ाते हो, रोज भगवान शिव को
बेलपत्र समर्पित करते हो, बेलपत्र नहीं भी चढ़ाते तो जल तो चढ़ाते हो, जल भी नहीं चढ़ाते तो उसको प्रणाम तो करते हो। मंदिर जाओ तो मंदिर से बाहर निकलते हो तो 4 लोगों को, जब तुम्हें 4 लोग देखते हैं तो तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे हम भगवान पर एहसान कर कर आ रहे हैं। हम भगवान को जल चढ़ा के नहीं, कुछ एहसान कर कर आ रहे हैं। भगवान को जब जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर चलो तो ये मत सोचना कि तुमने भगवान पर एहसान करा है जल चढ़ाकर, या किसी के ऊपर एहसान करा है, या सियोर वाले महाराज के ऊपर एहसान करा है जल चढ़ाकर। उन्होंने कहा था तो हमने चढ़ाया, नहीं तो मैं तो जाता ही नहीं। एहसान आप भगवान पर भी नहीं कर रहे हैं और सियोर वाले महाराज पर भी नहीं कर रहे हैं और किसी पर नहीं कर रहे हैं। जब जल चढ़ाकर भगवान को आप जल चढ़ाकर जब निकलो तब भगवान से कह कर निकलना। राम जी रोज घूमने नहीं निकलते, भगवान कृष्ण रोज घूमने नहीं निकलते। दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतिदिन भ्रमण पर नहीं निकलते, पर स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये जितनी पुराण आप उठाकर देखेंगे प्रत्येक पुराण में लिखा है 33 कोटि देवी देवता कभी भ्रमण पर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं निकलते। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलता है। जब आप मंदिर से वापिस जल चढ़ाकर निकलो, हमने एक नियम आपको बताया है, आपके स्मरण में होगा। शिव जी को जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर अपने कलश में लेकर घर आ जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? घर पर लेकर आओ, थोड़ा सा छीट दो या आचमन कर लो, या घर के लोगों को पीने के लिए आचमन के लिए वो दे दो। उसका कारण क्या है? क्यों कहा कि मंदिर का जल झेल कर लिया ना? खाली पात्र मत लेकर आना, उसमें 2 बूंद भले जल लेकर आना, पर वहां से जल चढ़ा हुआ लेकर आ जाना। क्यों कहा? उसका कहने का कारण केवल इतना था कि आप जब जल चढ़ाकर वहां से चलो तो भगवान को कहकर आओ कि बाबा रोज भ्रमण पर जाते हो, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, आज जब भ्रमण के लिए निकलो ना तो मेरे दरवाजे पर केवल आप दृष्टि दे देना तो मेरा भाग्य सुधर जाए। आप मेरे दरवाजे पर मात्र दृष्टि दे देना। गुरु की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि, माता पिता की दृष्टि जब तक रहती है तब तक जीव कभी कष्ट नहीं भोगता, कष्ट नहीं भोगता। महाराज, आप जल चढ़ाकर जब जल वापिस लेकर आते हो ना तो ये जल वापिस नहीं ला रहे हो। वो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन, शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, जीवन करने आएगा, रोटी खाने आएगा। पत्नी बोली, तो ये जो घड़ी रखी है ना ये छुपा के रख देना, जो सामने जूते पड़े हैं ना वो छुपा के रख देना, सामने जो मोबाइल रखा है ना वो छुपा के रख देना, सामने जो गुलदस्ता रखा है वो छुपा के रख देना। पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त तो चोर है? पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं जो मैं ले लेकर आ गया, वो अपने सामान को पहचानता है। जब हम भगवान को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और अपने दरवाजे पर वो जल छींटते हैं तो मेरा भोलेनाथ भी वो जल को पहचानता है कि यहां मेरा वास है, यहां मेरा निवास है। ये दरवाजे पर रोज जल छींटती है। आपके यहाँ का ये नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसा नियम है कि रोज सवेरे माताएं जल्दी उठती हैं, 1 लोटा पानी अंदर से लाती हैं, अपने दरवाजे पर पानी छींट के रंगोली डाल देती हैं। यहाँ ऐसा है
कि नहीं वो पता नहीं। है ना ऐसा कि रोज प्रतिदिन घर की माँ अंदर से जाएगी, गांव गांव खेड़े खेड़े छोटे छोटे से गांवों में घर से अंदर से पानी लाएगी, बाहर डाल देगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पानी लाएगी, बाहर डालेगी और थोड़ी सी रंगोली सफेद लेके आई और यूं डाल डुला के और वो जाए। वो सबरी मैया का चरित्र आज तक लोग नहीं भूल पाए कि सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। दिल से वो भगवान को पुकार रहे, सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी रोज प्रतिदिन दरवाजे पर बुआरी लगाकर, झाड़ू लगाकर रंगोली डाल देती है, फूलों की सेज बिछा देती है। वो नियम हमारे भीतर, हम जब शंकर भगवान को, शिवालय को, शिवलिंग को एक लोटा जल चढ़ा कर आए, थोड़ा सा जल लेकर आकर अपने दरवाजे की चौखट पर, अपने द्वार के ऊपर छीट दें, आचमन कर लें उसमें से। जब द्वार पर छीटेंगे, भगवान रोज प्रदोष काल में शाम के समय मेरे महादेव पार्वती को लेकर, गणेश जी को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, सारी सिद्धियों को लेकर भगवान प्रतिदिन निकलते हैं। और जब भगवान प्रतिदिन निकलते हैं तो उनके आप और सरल भाषा में समझो, आपके घर का कोई सामान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ देख लो, तुम जा रही हो और तुम्हारा कोई सामान जिसको तुम पहचानती हो पड़ोसी के यहाँ दरवाजे पर लगा हुआ है, तो पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी? अरे बोलो जम के, पहचान जाओगी ना। बगल वाली से कह दोगी मेरे घर का सामान इसके यहाँ कैसे आ गया, दरवाजे पे कैसे लगा है, ये तो मेरे घर का था, ये तो मेरे द्वार का था, फिर ये लेकर क्यों चली गई? मन नहीं मानेगा तुम्हारा। आखिर में तुम 2 बार उसको मुड़कर देखोगी, मेरा ही है ना, लग तो मेरा ही रहा है। बस तुमने 2 बार मुड़कर देख लिया और देखा तो उसके दरवाजे पर ही था ना। अगर जल का छींटा हमने हमारे द्वार पर दिया है और महादेव ने शाम के समय देख लिया कि मेरा ही जल है ना, बस दृष्टि पड़ गई उस चौखट पर, तो दरवाजा भले बंद हो, हमारा भाग्य का दरवाजा परमात्मा खोल देता। द्वार भले बंद पर भाग्य का द्वार परमात्मा खोल देता। आप जाओ, दिल से पुकारना। पाप पति करे और पत्नी धोए पाप को, ये नहीं हो सकता। पाप पत्नी करे, पति धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पिता करे, पुत्र धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पुत्र करे और पिता धोए, ये भी नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिन हाथों ने पाप करा है, जिन हाथों ने पाप करा है, शिव पुराण कहती है इन्हीं हाथों से पुण्य कर कर चले जाना, नहीं तो तुम्हारा पाप कोई नहीं धो सकता, तुम्हें वापिस जन्म लेकर धोना पड़ेगा। अगर ये हाथ पाप करे हैं तो इन हाथों से पुण्य करते चलना। पिता चले गए, बेटे गाय दान कर रहे हैं। पिता चले गए, बेटे ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। पिता चले गए, बेटे बहुत सारा सैया का दान कर रहे हैं। शिव महापुराण कहती है जब इन हाथों ने पाप करा, इन हाथों ने पाप कर्म किया, तो फिर इन हाथों से पुण्य कर्म हम क्यों ना करें? अपने हाथों से अपना पुण्य करते चलो।
अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से अपना पुण्य करते हुए चलते हैं तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। अपने आप थोड़ा थोड़ा पुण्य करने का मौका जीवन में हर एक व्यक्ति को मिलता है। शिव कथा के माध्यम से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इस कथा में आने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था करी। एक कोई हरीश भाई अलीम चंदानी जी हैं आकोला के, 4 बसें इन्होंने केवल भक्तों को लाने और ले जाने के लिए लगा के रखी। ब्राह्मण समाज आकोला से मैजिक लगा कर रखी। महादेव गुप्ता जी ने, बालापुर वालों ने 100 आरओ के पानी के कैन प्रतिदिन, 500 कैन पानी के आयतुल्जा भवानी मंडल आकोला ने 500 कैन पानी के रोज लगा के रखे। 1100 किलोग्राम 1.5 कुंटल तापड़िया नगर शिव भक्त मंडल आकोला ने 1100 किलो खिचड़ी प्रतिदिन स्वल्पाहार में प्रसाद दिए। 800 कैन आरओ के रवि यादव चिकला गांव वालों की तरफ से 800 कैन पानी की रोज आती थी महाराज। 30,000 लोगों का भोजन रात को 10 बजे तक श्री राजराजेश्वर प्रेरणा मंडल आकोला द्वारा चलता रहा। 30,000 लोगों का। सूर्य चंद्र हॉस्पिटल 1500 लोगों का इलाज इन हॉस्पिटल के लोगों ने प्रतिदिन किया है बाबा की कृपा से। 200 बिस्तर 2000 बिस्लेरी की बोतल प्रतिदिन ओम प्रकाश जी बजाज आकोला वालों की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई है। 200 किलो खिचड़ी 2 कुंटल खिचड़ी प्रतिदिन लक्ष्मीकांत अग्रवाल आकोला की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई। श्री गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट श्री समर्थ सेवाधारी मंडल आकोला द्वारा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक नाश्ता और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करी गई। और भी ना जाने कितने कितने भक्त 24 घंटे सेवा में लगे रहे। कोई महिला मंडल, कोई पुरुष, कोई नारी जिसके पास में कुछ नहीं है वो अपने सिर पर डब्बा में चावल भरकर, कोई अपने सिर पर वो तुम्हारे यहाँ चलता है ना क्या बोलते हैं भेलपुरी, भेल बना बना कर लियाई, सेव परमल मिलाकर और सबकी गोदी में थोड़ा थोड़ा जो बना। एक घुट पानी भी अगर 1 चम्मच अगर किसी को पिलाया है तो तुमने अपने हाथों से पुण्य कर दिया। अगर ये शरीर, हमारा हाथ, हमारा शरीर, कहीं ना कहीं मोबाइल पर हम झूठ बोल लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपशब्द कह लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कह लेते हैं, कुछ ना कुछ इन शरीर से आड़ा टेढ़ा होता रहता है। थोड़ा सा अगर इस शरीर से पाप हो रहा है तो इन शरीर से थोड़ा सा पुण्य करते हुए चलो। थोड़ा थोड़ा पुण्य। बाद में तुम सोचोगे बेटा करेगा, पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे, कोई नहीं करेगा। वो करेंगे तो उनको मिलेगा, तुम करोगे तो तुमको मिलेगा। अपने हाथों से करते जाओ। शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर यहां से अपने घर की ओर जब तुम जाते हो तो भी तुम पुण्य करते हो। इस शरीर से जो तरंगे निकलती हैं ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती हैं, ये भी पुण्य है। थोड़ा करते चलो। करा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। बड़े से बड़ा कितना भी पहुंचा हुआ महाराज भी होगा तो पाप कर्म हो ही जाता है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु की सैया पर जब हम सोते हैं, उस समय के बीच में ना जाने कितने पाप इस शरीर से हो जाते हैं। कोई संत कहे, कोई साधु कहे, कोई गुरु कहे कि मैंने पाप नहीं करा, तो श्रीमद् भागवत में 4 तरह के पाप बता दिए। झाड़ू लगाते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, कपड़े धोते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि जलाते हैं तो पतंगे छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, चलकर जाते हैं तो पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। पाप तो हमारे शरीर से होता ही है। कोई कहे मैं पाप नहीं करा तो ये तो बहुत ऊंची बात है, समझ लेना पक्का झुठेला है।
संसार में कोई ऐसा जन्म ही नहीं। हां, हो सक 3 काम जरूर कठिन है। 3 काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबसे पहला काम है हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी को धक्का लगाया? लगाया कभी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन। पहला हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, तीन काम सबसे कठिन। पहला हाथी को, जम के बोलो, धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, और तीसरा काम सबसे कठिन है शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम। शादी होने के बाद, शादी के पहले जितने स्माइल दे दिए, जितने खुश हो लिए, खूब नाच लिए, खूब प्रसन्न हो लिए, रसगुल्ला खा लिए, खूब नाश्ता कर लिए, शादी के पहले पहले तक ठीक है, पर शादी के बाद मुसद्दी लाल जैसा हो जाता है। किसी के यहां शादी में भी जाएगा और पत्नी साथ में गई है ना, पत्नी अगर साथ में गई है तो खाना खा के पत्नी को लेकर तुरंत घर आ जाएगा, और अकेला अगर शादी में गया है तो इतनी जल्दी आके बता दे तो गारंटी है। अकेला गया है तो फिर तो एंजॉय, प्रसन्न चित्त में। और अगर जगदम्बा साथ गई है फिर तो ये इतनी जल्दी बस तुरंत भोजन करा, चलो चलें। पत्नी कहती है उनको तो शरीर चलते थोड़ी देर में। इसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर किसी को देख लिया और इसने मुझे देख लिया, हो गया कल्याण। इसलिए बेचारा केवल प्लेट देखता है, खाया प्लेट। लोग बाग आके मिले भी, क्यों रे बेरू कैसा है? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, उसको लग भी रहा है, उसने कह भी दिया शादी के बाद बहुत बदला बदला दिख रहा है। अब उससे पूछो तो सरी, रोज गरजती और बरसती है प्रतिदिन। बादल तो सावन और भादों में बरसते हैं, ये तो प्रतिदिन ऐसी ऐसी गरजे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो खूब लड़े। तो 3 काम सबसे कठिन है। पहला, बोलो जम के जरा, हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, और तीसरा शादी के बाद मुस्कुराना। इसलिए शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव में हुई है कि तुम यहाँ बैठ के मुस्कुरा लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई को शंका भी नहीं होगी और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये मुस्कुराने के लिए, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, माता कौशल्या की गोद में राम जी का प्रागट्य हुआ। रुलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना। माता कौशल्या जी कह रही है राम जी से, रोइए। राम जी कह रहे हैं हम भगवान, हम कभी नहीं रोते, हम दुनिया को रुलाते हैं। कौशल्या जी कह रही हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। राम जी महाराज कह रहे हैं माँ मैं भगवान, मैं राम, मैं नारायण, मैं रोता नहीं हूं, दुनिया को रुलाता हूं। माँ कौशल्या कह रही है पृथ्वी पर आए हो तो रोना पड़ेगा। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। उस दिन से नियम है आज तक, बच्चा जब हॉस्पिटल में जन्म लेता है, बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उस बच्चे को चिमटा खोड़कर धप मार के रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो केवल शिव पुराण के 7 दिन मिलते हैं, इसमें जितना मुस्कुरा सकते हो वो जिंदगी का आनंद ले लो। रोना बचपन से रोगे तो मरोगे तब तक रोना पड़ेगा, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। और राम जी महाराज का पूरा चरित्र देख लीजिए। माता कौशल्या जी ने रुलाया, उस दिन से लेकर अंत तक
जब जल में समाधि ले रहे हैं तब तक के बीच में कभी माता जानकी जी चली गई, कभी लक्ष्मण जी चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी शक्ति लग गई, कभी बन जाना पड़ा। पूरा जीवन संघर्ष में निकला, पूरा जीवन। वो तो परमात्मा थे। किसी ने पूछा, राम जी तुम तो भगवान थे, फिर तुम ये जीवन तुम्हारा? राम जी कहते हैं कर्म गति बड़ी विचित्र है। कर्म गति। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा था कि कर्म गति का भोग तो चोलप्पा तुझे भी भोगना पड़ेगा। आज तूने धन एकत्रित कर लिया, मेरी पादुका को दर्शन करा करा कर तू करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, वैभवपति बन गया, पर चोलप्पा तेरे को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू उसकी तैयारी करके रख लेना। जितना धन चोलप्पा ने स्वामी समर्थ जी के दर्शन कराकर, सत्संग कराकर जो कमाया था, वो सारा धन चोलप्पा का एक दिन समाप्त हो गया और चोलप्पा भगवान के चरणों में जाकर गिर गया, श्री स्वामी समर्थ के चरणों। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। आप अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, आप अपने विश्वास को बढ़ाओ। मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाने का कारण क्या है? घर के बच्चों को भी आदत डाली है, बहुओं की भी आदत डाली है, सास की भी आदत डाली है, ससुर की भी आदत डाली है। घर में रहने वाले प्रत्येक पति को भी कह दो, तुम दुकान 5 मिनट बाद खोलना, जाओ थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाओ। अरे तू भी वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, मुझे जल चढ़ाने का बोल रही है। क्या दिक्कत है जल चढ़ाने से? तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ क्या है जल चढ़ाने से? जाओ, चले जाओ, जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। सुदामा जी की पत्नी इतनी जिद्दी थी कि अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, बड़ी जिद्दी थी। तो सुदामा जी की पत्नी जिद्दी थी तो उसने गलत क्या कहा? सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी। सुदामा जी की पत्नी केवल एक ऐसी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि जाओ द्वारकाधीश के चरणों में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुदामा की पत्नी केवल एक अकेली थी जो अपने पति को रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से आवाज लगाती है, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ पानी ले आओ, जाओ थोड़ा आते आते घी ले आना, जाओ सामान ले आना। आज तक ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति के पीछे पड़ी हो रोज प्रतिदिन? जाओ एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, जाओ रोज एक लोटा जल चढ़ा के आओ। पत्नी अगर एक सामान नहीं आता तो फोन लगा के बोल देती है आते आते ये लिया ना। तुम्हें अपने सामान की चिंता है, तुम्हें घर में वस्तुओं की चिंता है, तुम्हें अपने सामान की चिंता है। हर पत्नी को अपने पति की भी चिंता होना चाहिए, क्योंकि दुकान पर बैठकर कमाने के लिए ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं मृत्यु लोक में आएगा तो उसको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, घर चलाने के लिए कपट भी करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए बेईमानी भी करना पड़ेगी, घर चलाने के लिए उसे प्रपंच भी करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई पुरुष नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, प्रपंच नहीं करता हो। कमाने के लिए, अपने घर में कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान पर बैठकर, नौकरी में, सर्विस में, हर जगह पर उसको एक ना एक झूठ बोलना ही पड़ता है। उसको झूठ बोलना पड़ेगा। और जब झूठ बोलता है
कमा कर लेकर आता है, उसकी कमाई का भोग पत्नी भी करती है, बच्चे भी करते हैं, पर उसने किस तरह से कमाया है, कैसे कमाया है, किस तरह से कमा कर लाया है, उसके कर्म का भोग उस पति को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाए और उसको मंदिर तक भेजे, जिससे उसको भोगना ना पड़े, वो यहीं का पाप यहीं धुल कर जाए, यहीं का पाप यहीं धोकर जाइए। यहीं पर कोई संसार में नहीं जन्मा ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो कमाने के लिए एक ऑटो वाला ऑटो चलाए, बस वाला बस चलाए, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलाए, दुकान वाला दुकान चलाए, नौकरी वाला नौकरी करे, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, मंत्री संतरी कलंतरी सब बन गए। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ ना बोला हो अपने परिवार को चलाने के लिए। तो धर्म पत्नी का फर्ज है, तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, कभी किसी पति के नाम के आगे नहीं लिखा होता कि धर्म पति, तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मॉल में घुमाने ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव मंदिर तक पहुंचा देती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ तक पहुंचा देती है। और तुम्हारा एक फर्ज है, तुम धर्म पत्नी हो, वो मना करेगा मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, शर्म आती है मैं नहीं जाऊंगा, पास का मंदिर अपने घर के पास का चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ाया, मंदिर नहीं जाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल चढ़ा दो, वहां ना जाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा दो, बड़ का वृक्ष हो तो बटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा दो, बेलपत्री का पौधा हो तो उसके नीचे जल चढ़ा दो। पर एक लोटा जल अगर वहां भी नहीं चढ़ा सकते तो सूर्य को चढ़ा दो, वो सब दूर दे देगा। बस इतना सा निवेदन है, एक लोटा जल परमात्मा की चौखट तक पहुंचना चाहिए। और जिससे देखो तुम कमा कर लाओगे ना, हम भोग लेंगे, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। इसलिए धर्म पत्नी अपना फर्ज अदा करे, पति को भी कहे कि एक लोटा जल चढ़ाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 मिनट जाओ, जल चढ़ा कर जाओगे ना तो 10 ग्राहक ज़्यादा आएंगे, चिंता मत करना। 5 मिनट लेट ही हुए हो ना, कोई दिक्कत नहीं, जाओ उसकी चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ, हंसने वाले हंसेंगे। दुनिया के हंसी से अगर आपने अपना काम बिगाड़ लिया, अपना काम करना बंद कर दिया, तो दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी भगवान के पास ना जाओ, दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी सत्संग में ना जाओ, दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी के सामने 3 घंटा बैठ के क्यों कथा सुनते हो, दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी बंद कर दो, दुनिया तो ये चाहती है तुम मोबाइल बंद कर दो, दुनिया तो ये चाहती है कि तुम भजन बंद कर दो। राय देने वाले दुनिया में ढेर सारे राय देने वाले बैठे हैं, रायचंद बैठे हैं, जिनका 24 घंटे एक ही काम है, ये तुम्हारी अच्छे काम को देखकर कुछ ना कुछ मिनक, कुछ ना कुछ बेकार बात कहेंगे जरूर। एक व्यक्ति ने दुकान खोली मिठाई की, बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान खोली। उसने मिठाई की दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसमें गलत लिखा गया, अरे जम के तो बोलो, नहीं लिखा। उसने नई दुकान खोली और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां, बोलो जम के बोलो, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने बोर्ड लगा दिया। अब देखो रायचंदों को जो तुम्हें अच्छा नहीं देख सकते, एक आ गया दांत खुरत्ता खुरत्ता मिठाई लेना, यार तुमने ये क्या करा है, दुकान खोल के रखी है, सबको दिख रहा है कि मिठाई की दुकान है, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी हमारे यहां? पागल हो गया। इतना लिखना कि ताजी मिठाइयां मिलती है, हमारे यहां लिखने की क्या जरूरत है तेरे को? जनता को क्या मूर्ख समझता है? अकल नहीं है तेरे में? उसने कहा क्या करूं, हटा इसको, हमारे यहां हटा दे। उसने बेचारे ने हमारे यहां हटा दिया। अब क्या बचा? ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब
फिर 2-4 दिन के बाद कहीं का रायचंद फिर आ गया। क्यों, तुम्हारे यहां बासी मिठाई भी मिलती है क्या? उसने कहा क्यों, तुमने लिखा है ताजी मिठाइयां मिलती है, मतलब तुम दोनों तरह की मिठाई रखते हो, ताजी और बासी। अगर तुम अक्लवर होते तो तुम्हें यह ताजी लिखने की जरूरत ही क्या थी? उसने कहा क्या करूं, ताजी हटा। उसने ताजी हटा दी। अब क्या लिखा था, मिठाइयां मिलती हैं। अब फिर 15-20 दिन बाद कहीं का दूसरा आ गया। राय देने वाले बहुत, फ्री में तो कोई भी दे देता राय, फ्री में। फिर आ गया कोई, अरे कितना बेवकूफ आदमी है तू, शोकेस में मिठाई दिख रही है, शोकेस में रखी हुई सारी मिठाई दिख रही है, सब कुछ रखा हुआ दिख रहा है, तो लिखने की क्या जरूरत है कि मिठाइयां मिलती हैं? उसमें क्या दिक्कत है? जब दिख रहा है ना, सामने वाला अंधा थोड़ी ना, हटा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां बिगाड़ दिया। अब क्या लिखा है, मिलती है। फिर 15-20 दिन बाद कहीं का आ गया, बोर्ड पड़ा का, क्यों, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? अब राय देने वालों को देखिए, रायचंदों को, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? क्यों, हमारे यहां तो नकदी मिलती है। तो तूने ये क्यों लिखा मिलती हैं? पागल हो गया है क्या? लिख दिया मिलती हैं, तो लिखना चाहिए उधार मिलती कि नकदी मिलती। हटा उसको। अब उसने मिलती हटा दिया। अब केवल एक ही शब्द बचा, क्या है। फिर कहीं का 15-20 दिन बाद आ गया, अरे पगला, बाट है, तराजू है, मिठाई है, दुकान है, सब कुछ है, तो ये है लिखने की जरूरत क्या? बेचारे ने उसके कहने से है भी मिटा दिया। पूरा साइन बोर्ड, पूरा की पूरा दुकान का बोर्ड क्लीन साफ। 15-20 दिन बाद फिर एक रायचंद आ गया। इतनी बड़ी दुकान, बोर्ड भी अच्छा जोरदार, इस पे कुछ लिखता क्यों नहीं है? पागल है? इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा बोर्ड, लिख दे हमारे यहां ताजी मिठाई मिलती है। ये दुनिया के लोग हैं। आपको सुखी नहीं देख सकते। जब आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर जीना चालू कर देते हो, थोड़ी सी उन्नति करना चालू कर देते हो, तो ऐसे कई लोग आएंगे जो तुम्हें मिटाने का काम करेंगे। पर हमें उनका कहना नहीं मानना है, हमें भगवत भजन की ओर आगे बढ़ना। अपनी सोच से जियो। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो अपने को होना चाहिए, दूसरे से मतलब मत रखो। आप शादी में जाते हो तो 50 लोगों से पूछ कर जाते हो, कौन से कपड़े पहनूं, क्या रखूं, क्या नहीं रखूं। अपनी मर्जी का कपड़ा पहनिए, अपनी मर्जी से अलमस्त होकर जियो। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा श्रृंगार करो। तुम्हें तुम्हारे दिल को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। परंतु हम दूसरे के भरोसे जी रहे हैं। उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। 4 लोग क्या कहेंगे, बस ये फंसा पड़ा है। ये लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम दुनिया के सहारे जी रहे हैं। वो क्या कहेगा, उसने क्या कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अब तुम खुद अंदाजा लगा के बैठो। शिव महापुराण की कथा जब शुरू में लोग टीवी पर सुनना चालू करे थे तो कितना लोगों ने कहा काली मिर्ची तो लिखी नहीं है, प्रदोष काल में महाराज जी ने अभिषेक करा दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। कहने वाला कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जिसको काली मिर्ची लगे लगती रहे, तुम तो अपना भजन करो ना। कहने वाले कहेंगे कहेंगे। आप अगर कथा में आओगे ना तो लोग कह देंगे, अरे इतनी गर्मी में काहे को जा रहे हो, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में हो जाता, 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता, तुम इतनी गर्मी में जा रहे हो, क्या करोगे जाके। तो जो तुमको राय दे उसको हाथ जोड़ कर कह देना, तुझे किसी ने बुलाया था ये बोलने के लिए कि तू हमको राय दे। तेरे यहाँ कोई पीला चावल देने गया था कि तू हमको राय दे। दुकान मेरी, बोर्ड मेरा, कमा में रहा हूं, मेहनत में कर रहा हूं, मेरी मर्जी से कमाऊंगा, मेरी मर्जी से रहूंगा।
क्यों दुकान बंद करी, ये मेरा मन, क्यों खोली, मेरा मन, मैं अपनी मर्जी से जी। वो एक गाने की लाइन याद कर लो, मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अपनी सोच से जियो, अपने आनंद से जियो। हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं, हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं। एक स्टेटस भी अगर अपने मोबाइल में एक स्टेटस भी लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं उसको अच्छा लगेगा कि उसको बुरा लगेगा। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो डालो ना। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम वो डालो स्टेटस पे। हम स्टेटस भी डाल रहे हैं तो ये सोच के डाल रहे हैं कि उसको बुरा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम ऐसा डाल देंगे उसको बुरा लग जाएगा, हम ऐसा डाल देंगे उसको अच्छा लग जाएगा। हम दूसरे को अच्छा और बुरा करने में लगे, अपने को क्या अच्छा लग रहा है। अपना मोबाइल बैलेंस अपन डलवा रहे हैं तो अपनी मर्जी का स्टेटस लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो डालो लगाओ। कई लोग सोचते हैं ये वाले वो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, तो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप बने होंगे। ग्रुप में भी तुम मैसेज डालते हो ना तो ये सोच कर डालते होगे मैं डालूंगा मैसेज और ग्रुप वालों को बुरा लग जाएगा तो लग जान दो, ग्रुप से डिलीट कर देगा, इससे ज्यादा क्या होगा। पर अपने दिल की बात अपने ग्रुप में डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। वो भी तो भेजते, अपन सुनते, अपनी मर्जी डालो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। किसी के कहने से नहीं, किसी की सोच से नहीं, दुनिया के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। पार्वती मैया शंकर जी दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे, देखने वाले ने देखते से ही कह दिया बताओ बेचारा नंदी और दो दो बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती एक काम करते हैं कि मैं अकेला नंदी पर बैठकर चलता हूँ। पार्वती जी नीचे उतर गई, किसी के कहने से शिव जी ने पार्वती को नीचे उतार दिया। फिर कहीं का मिल गया, बताओ कैसा है, बेचारी कोमल स्त्री पैदल चल रही है और इसको देखो तो नंदी पे बैठ के चल रहा है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती अब मैं नंदी पर नहीं बैठूंगा, तू बैठ जा। दुनिया के कहने में चलो तो पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। थोड़ी दूर आगे चले, फिर कहीं का मिल गया, देखो तो जोरू के गुलाम को देखो जरा, पत्नी को नंदी पर बिठा दिया, खुद पैदल चल रहा है। अब तो पार्वती जी भी नीचे उतर गई, नंदी खाली जा रहा था। फिर कहीं का मिल गया, कैसे पगले हैं, इतना अच्छा नंदी है तो बैठ के क्यों नहीं जाते हैं। यह दुनिया है, जीने नहीं देगी। शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया अपनी जिंदगी को खुश होकर जीना, अपने आनंद को खुश होकर जीना, किसी के कहने पर मत जीना। अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लगे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, मेरी मर्जी से जा रही हूं, मैं किसी के कहने पर नहीं। मेरा मन कर रहा है शिव पुराण में जाना है, मेरा मन कर रहा है भगवत भजन करना, मेरा मन कर रहा है शिव मंदिर जाना है। अपने पति से वो कहो सुनो शंकर के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। बच्चों से कहो शिव मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा के सहारे एक लोटा जल चढ़ाया करो। कुछ मिले ना मिले उसकी भक्ति तो मिलेगी ना, हमको बहुत है भक्ति। बस उसका साथ अगर मिल गया एक बार तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं। भक्ति का बल। शिव के सिवा कहीं, आप लोगों को आता है, सबको आता है, एक लाइन आती है, जरा सब लोग गुनगुनाइएगा आवाज तेज कर कर। शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना आंसू बहाना।
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। राधे हरि बोल। हरि बोल। हो जो शिव का गाने किया है, जो शिव का गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गाने किया है, जो शिव का गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। राधे हरि बोल। भोले जय हो। हरि बोल। जय हो।
जय हो बाला बन गया आज जवान है, बाला बन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बाला बन गया आज जवान है, बाला बन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भोले हो आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया वहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना
भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भाव से बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से राधे शंभो हरि बोल। भोले राधे जय हो। जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन वही जिया है। जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन वही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से मुझे मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, करना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 दिल ना लगाना। दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में प्रार्थना करें, दिल से आनंद के साथ भगवान शिव से अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए और भाव से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बात बाबा से। कथा के बीच में
जो ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिलता है, ये केवल मौका नहीं है, अपने मन की बात बाबा से कहना है कि बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपके चरणों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को हम सुन रहे हैं। आप कृपा करेंगे पुनः फिर मैं वापिस ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करूं। भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान को पुकारा जाए। जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारी पुकार कभी बेकार नहीं होती। पुकार कभी बेकार नहीं जाए। आपने अगर पुकारा है तो वो सिद्ध जरूर हो। आप इतनी संख्या में बैठकर, लाखों की संख्या में बैठकर जब भगवान शिव को पुकारते हो, भगवान शंकर का नाम लेते हो, आपसे हम कथा में कहते हैं बैठकर जब अपन बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इतने लोग एक साथ मिलकर उस मंत्र का जाप करते हैं, 5 लाख 10 लाख, आज भी भक्त कम से कम 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा हैं, इतने भक्त लोग जब एक साथ शंकर के मंत्र का मूल स्मरण करते हैं तो वो गुंजायमान होता है। और फिर हम बाबा से मंत्र बोलने के बाद कहते हैं बाबा सब दुख काटो महारा। जब अपने दिल की बात हम बाबा से कहते हैं तो जितने भी लोग साथ में बैठकर बोलते हैं कि बाबा मेरे दुख को काटना, तो बाबा उसका दुख काटते ही हैं, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह बसारी, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाह बसारी। अपने हृदय से लगानो लगानो गिरा जा उठा लो उठा
तो न टालो, गिरी जा रहे हो उठा लो उठान। हमारा किया गया पुकार, हमारी की गई भगवान से प्रार्थना खाली ना जाए। तारकासुर मरा, उसके बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी के भी प्राण छूटे। शिवजी ने एक रूप धारण करा जिसका नाम पशुपति नाथ। अब जरा समझिएगा, पशुपति व्रत की मूलता। आजकल लोगों ने उसको एक दिखावा मान लिया। शिव पुराण कहती है पशुपति व्रत जो नारी करती है वो 5 सोमवार का रहता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ गया या कोई कहीं जाना पड़ गया, शादी में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, आप नहीं व्रत कर पाए तो वो व्रत नहीं गिनेगा। व्रत एक ही मंदिर में होता है। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा, 5वां व्रत भी उसी मंदिर में होगा। पूजन की थाली लगाकर सुबह के समय पर बाबा का अभिषेक पूजन करते हुए उसी पूजन की थाली को वापस घर में रख लीजिए। सामान सुबह पूजन का उतना लेकर जाओ कि शाम को भी पूजन आराम से हो जाए। सुबह अभिषेक पूजन करने के बाद शाम को बाबा का अभिषेक पूजन करने की जरूरत नहीं, शाम को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा दीजिए और जो चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो बाबा को चढ़ाइए। बेलपत्र पुष्प जो रखे हैं आपके पास में वो समर्पित कर दो। थाली में 6 दिए लेकर जाइए। प्रसाद का हिस्सा, एक पात्र में प्रसाद मीठा जो तुमने घर में बनाया, बाजार का मीठा नहीं। कहाँ पर मीठा? घर का बना। जो घर में आपने बनाया हो, वो हलवा बनाया, सीरा बनाया, खीर बनाई, जो मीठा तुमने बनाया, तुमने मालपुआ बनाया या तुमने पूरन पोली बनाई, जो तुमने बनाया है वो मीठा भगवान के सामने। हलवा बनाया, खीर बनाई, तुमने जो मीठा बनाया वो भगवान। पर मीठे में नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में, दोने में, कागज में, पात्र में कर दो। 6 दिए जमीन पर उतार के रख लो। 5 दिए जलाइए, 1 दिया मत जलाइए। पूजन कर कर बाबा को प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। 1 दिया जो तुमने नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर अपने घर पर आइए। घर में जहाँ प्रवेश करो घर के अंदर, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर में जाते समय अपना सीधा हाथ बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो। 6 नंबर का दिया उस दरवाजे के पास में जहाँ तुम बैठे हो, घर की ओर मुख कर कर उस दिए को जला दीजिए। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा पशुपति व्रत आप स्वीकार करना। दुनिया का भंडार आपने भरा है, मेरा भी भरा। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर कर भोजन करने जब बैठो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को मत दो, चाहे पोता हो, पोती हो, पति हो, बच्चे हो, किसी को वो हिस्सा नहीं देना, खुद को खाना। भोजन करने से पहले पाइए। 5 व्रत के बीच में कोई तुम्हारा पहले का व्रत आ गया, कोई एकादशी आ गई जिसको तुम करते हो, या कोई तुम व्रत पहले से करते आए हो वो व्रत आ गया तो पहले वो कर लो, इस व्रत को छोड़ो। 5वां व्रत जब तुम्हारा पूर्ण हो फिर वैसी की वैसी पूजन करिए। कोई 108 सामग्री, या तो चावल, फूल की पंखड़ी या मूंग का दाना, जो भी तुमसे चढ़ जाए वो 108 सामग्री भगवान को समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को देखकर, जलाधारी पर भेंट को ना रखें, इसका ध्यान रखें।
जैसे अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक पत्र आप लोगों ने भेजे हैं, बड़े सुंदर सुंदर। मैं वैष्णवी सुरेश सिंह ठाकुर परवणी महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ वैष्णवी सुरेश सिंह ठाकुर परवणी महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव में बाबा का क्या वर्णन करूं। सबके मुंह से सुना था कि एक लोटा सारी समस्या का हल है, पर विश्वास नहीं होता था। मैं 2019 से टीवी के माध्यम से कथा सुनती थी और नित्य नियम से एक लोटा जल शिव को अर्पण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैंने पशुपति व्रत भी किया और उसकी सफलता भी मिली। मैंने 2019 में महावितरण कंपनी के अंतर्गत विद्युत विभाग में अपना नौकरी का अप्लाई करा था, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सब लोग मुझे कहने लगे कि सरकारी नौकरी कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती है, कुछ खर्च भी करना पड़ता है और कुछ मेहनत भी करना पड़ती है। सरकारी नौकरी ऐसे कैसे मिल जाए। 2019 में दिया था गुरुदेव एग्ज़ाम, बाद में मैं शिव जी का पशुपति व्रत करने लगी, फायदा नहीं मिला। 19 पूरा निकल गया, 20 पूरा निकल गया, 21 पूरा निकल गया, मन हताश हो गया। मैंने व्रत करना बंद कर दिया। फिर मैंने वापस 2023 में फिर वापस व्रत किया और बाबा से आपकी टीवी पर कथा सुनकर विश्वास कर कर, हाँ मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई थी तो टीवी के सामने बैठकर कथा भी सुनी, पशुपति व्रत शुरू भी किया और बाबा की कृपा से जो 2019 में फॉर्म भरा था सरकारी नौकरी का, मेरा 3 मई 2023 को मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड में सर्विस लग गई। बाबा की कृपा से मैं प्रणाम करने के लिए हूँ। ये शिव का बाबा की करुणा क्या होती है, बाबा की उदारता क्या होती है, ये बाबा ही जानता है। महाराज, इतने पत्र हैं, हम पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे गुरुजी केवल पत्र ही पढ़ते रहते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मैं राखी शांताराम मठोरे महाराष्ट्र गांव यवतमाल से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव मेरा भाई जो बचपन से ही पैरों से विकलांग था, बहुत सारे ऑपरेशन इलाज करवाए पर पाँव से चल नहीं पाता था। पाँव रगड़ कर चलता था तो उसके पाँव में घाव पड़ गए थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया था। मेरी माँ मेरे ननन द्वारा शिव पुराण के उपाय बताए गए और मैंने अपनी माँ के वचन पर विश्वास कर कर बेलपत्री मेरे भाई को लाकर देना प्रारंभ किया। वो खाता, शरीर पर जल लगाता। बाबा की कृपा से जो घिस कर चलने से उसके पाँव में घाव हो गए थे, रगड़ कर पाँव चलता था, अब धीरे धीरे बाबा की कृपा से उसके घाव भी भर आए हैं और उसका शरीर भी ठीक हुआ है। शिव तत्व। एक माँ ने बड़ा विचित्र भाव व्यक्त किया है। उसका 10 साल का लड़का जो निपट गूंगा था, बोल नहीं सकता था, 10 वर्ष का बेटा जो बोल नहीं सकता, शिव की कृपा से जिसने पत्र लिखा है वो अगर बैठे हों, क्योंकि ये है। सो उर्मिला मनीष सांगले, संत नगर, खड़की, अकोला, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। सो उर्मिला मनीष सांगले, संत नगर, खड़की, अकोला, महाराष्ट्र। गुरुदेव मेरा 10 साल का लड़का है, वह बोल नहीं पाता था और थोड़ा सा बुद्धि से भी विकलांग था। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं टीवी पर। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरी ननंद ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया कि सियोरवाला महाराज कथा करता है, उसको चैनल पर बैठ सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया और मंदिर जाना चालू कर दिया। गुरुदेव 11 मई 2022 को सब कुबेरेश्वर धाम गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाते, कटोरी में झेलकर बेटे को लाकर पिलाते। गुरुदेव डॉक्टरों ने कहा था ये बच्चा बोल नहीं पाएगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपने कहा था, कथा में कहा था कि बेलपत्र में सारे देवताओं का निवास होता है, वो कोई साधारण नहीं होता। एक बेलपत्र शिवजी को चढ़ाती थी, लेकर आती थी। अपने 10 साल के बच्चे को जो निपट गूंगा था, बोल नहीं पाता था, उसको देना चालू करा। सोमवार की सोमवार आपने जो शंकर भगवान को 5 चीजें चढ़ाने का वर्णन किया था पहले कथा में, वो करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं मेरे गुरुदेव। मेरा बेटा जो 10 साल का है, निपट गूंगा था, बुद्धि से कमजोर था, अब वो 80% बोलना चालू कर दिया है। आप ही हैं, आपका देवरानी आपकी। अब 80% उस बच्चे को आराम लगा है। इनकी देवरानी का बेटा है, जोरदार ताली बजाइए, बहुत बहुत सारी। इसमें पत्र में लिखा है जिसकी बुद्धि कमजोर थी, बोल नहीं पाता था, बुद्धि में भी बल आया और बोलना भी चालू हुआ। 80% उसने बोलना चालू करा। 10 साल का बेटा बुद्धि से भी ठीक हुआ है। ये शिव तत्व है, कोई साधारण नहीं। बैठिए बहन। हर हर, ये शंकर ओखड़ी है। आप करो उसका भजन, आप करो उसका गुणगान। अरे भर दिया भंडार काशी, कर दिया माला भर दिया, हाँ भर दिया, भर दिया, भर दिया, भर दिया, हाँ भर दिया, भर दिया, भर दिया, भर दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल। वो सहज नहीं है महाराज, उसको पहचानो, उसको जानो।
कथा जो लोग विश्वास नहीं करते हम उनसे कहते हैं इन पत्रों को लेकर जाना। हम तो थोड़े से पत्र बोल पाते हैं, पत्रों देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे क्या इतने पत्र। लुटा दिया भंडार का आशीर्वाद है कर दिया मालिक का आशीर्वाद। ये उसकी कृपा का प्रसाद है। लोग कहते हैं शिव क्या देता है, हम कहते हैं इन पत्रों को यहां से उठाकर ले जा और जिसको पढ़ना है पढ़ो, उसमें मोबाइल नंबर। हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और राज राजेश्वर महादेव की इस पावन धारा अकोला से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री राम अवतार जी चौरसिया जी की स्मृति में श्री शांति कुमार जी चौरसिया, श्री नीलेश जी चौरसिया, श्री संदीप जी चौरसिया, श्री पंकज जी चौरसिया, श्री रुपेश जी चौरसिया, श्री जगदीश प्रसाद जी दुबे, श्री विनोद जी दुबे, एसपी जी चौरसिया अकोला महाराष्ट्र से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय के लिए विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर निश्चित ही एक पुण्य का कार्य आपने करा है। जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा जीव पर ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी उन्हीं के अधीन हैं क्योंकि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही श्वास ले रहे हैं, उनकी कृपा से ही सारे जगत के कार्य चल रहे हैं। हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, देवालय जाना चाहिए, एक लोटा जल भगवान को अर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने हमें बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों तक पहुंचने का, उनसे अपने हृदय की बात कहने का। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, एक लोटा जल अर्पित करें, भगवान पर एक बेलपत्री अर्पित करें और अपने हृदय की बात हम महादेव से करें तो निश्चित ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि
हरे हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, और जो महाकाल के चरणों में नमन करे उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जो भी बाबा के चरणों में नमन करता है निश्चित ही उन सभी की झोली भर देता है मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा। और हम सभी मंदिर जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर कार्य करा है। महादेव की कथा हमें श्रवण कराकर हमें हृदय में महादेव के प्रति इतनी अपार श्रद्धा और विश्वास जागृत कर दिया है कि आज मंदिरों में लंबी कतारें लगी रहती हैं। कहीं पर भी मंदिर हो पर भक्तों का तांता लगा रहता है, सभी एक लोटा जल लेकर जाते हैं। आज बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं। कोई से भी वर्ग है, किसी भी जातु समुदाय के लोग हो, सभी लोग मंदिर जाते हैं, भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ी ही अच्छी बात है कि सभी लोग मंदिर जाते हैं और अपने हृदय से भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी आप सभी के भंडार भर के रखेगा। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथा के माध्यम से शिव भक्ति से इस प्रकार से जोड़ दिया कि अब मंदिर नहीं जाएं तो वो दिन हमारे लिए सूना लगता है। जिस दिन महादेव का दीदार ना हो उस दिन वो दिन हमारे लिए सूना रहता है। जिस दिन महादेव की कथा हम श्रवण ना करें वो दिन हमारे लिए सूना निकलता है। एक अलग सी बेचैनी हमारे हृदय में होती है अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं, अगर हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं, महादेव का दीदार नहीं करते हैं। एक अलग सी बेचैनी होती है हमारे हृदय में, एक तड़पन सी महसूस होती है। और ये केवल और केवल शिव महापुराण की कथा का प्रभाव जो हम सभी को देखने को मिलता है, ये एक लोटा जल का प्रभाव जो हम सभी को देखने को मिलता है। पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से हम सभी को महादेव की भक्ति से जोड़ा है। हम सभी के हृदय में अपार श्रद्धा और विश्वास जागृत करा है। और ये हम सभी देख रहे हैं 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में भी लाखों की संख्या में भक्त हम सभी को देखने को मिलते हैं। किसी भी जगह कथा हो पर भक्तों का तांता निरंतर लगा रहता है। ये बाबा की कथा का प्रभाव है, ये एक लोटा जल का प्रभाव है। आज कई भक्त ऐसे हैं जिनको पूज्य गुरुदेव के दर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी कहीं किसी पेड़ की छाया में बैठकर वो कथा श्रवण करते हैं, किसी दुकानों के अंदर बैठकर वो कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इतनी श्रद्धा और विश्वास हम कहां से ला सकते हैं, ये हमारे लिए विचारणीय बात है। ये केवल और केवल शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है। भक्त 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं, पार्किंग दूर रखी जाती है, पर 3-4 किलोमीटर भक्त पैदल चल के आते हैं। इससे बड़ी श्रद्धा और विश्वास हम कहां से लेकर आएंगे। आज भक्तों के हृदय में सेवा के भाव जागृत हुए हैं। कोई पानी की बोतल की गाड़ी लेकर आता है और भक्तों को निःशुल्क वितरण कर कर चला जाता है। कोई टॉफी लेकर आता है, भक्तों को निःशुल्क वितरण करके चला जाता है। कोई पोहा बना कर लाता है, कोई चने लेकर आता है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, कोई चाय लेकर आता है। इतनी सेवा हम सभी को कलयुग में देखने को मिलती है, तो निश्चित ही ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। हम सभी इस कलयुग में शिव युग के दर्शन कर रहे हैं। ये युग परिवर्तन चल रहा है, बड़ी तेजी से युग बदल रहा है। हम सभी सनातन धर्म की ओर, हमारे मूल धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में कुछ और हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पर विज्ञान फेल हो जाता है, वहाँ भगवान ही काम आते हैं। और हम सभी देखते हैं कई ऐसे काम जो देवाधिदेव महादेव ने केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही भक्तों के पूर्ण करे हैं। आज हजारों की संख्या में पत्र लिखकर आते हैं जिसमें मात्र एक ही लिखा रहता है, एक लोटा जल चढ़ाने से हमारे जीवन में यह बदलाव हुआ, हमारी ये मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। किसी को 17 साल के बाद संतान प्राप्ति हुई, किसी को 30 साल के बाद संतान प्राप्ति हुई, और किसी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, किसी की कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई, किसी को
गठान थी वो गठान ठीक हो गई, किसी को भारी रोग थे वो रोग ठीक हो गए। ये केवल और केवल आप सभी की श्रद्धा और विश्वास है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मंत्र या जादू टोना नहीं है। ये केवल और केवल आप सभी के हृदय में जो भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं उन्होंने आप सभी की मनोकामना पूर्ण करी है। हम सभी शिव भक्ति से जुड़े हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमारे हृदय के अंदर इतना आत्मविश्वास जागृत कर दिया है, इतना विश्वास जागृत कर दिया है कि कोई भी परेशानी हो हम सीधा एक लोटा जल लेकर जाते हैं, महादेव को चढ़ाते हैं और वो परेशानी कुछ ही क्षण में दूर हो जाती है। ये एक लोटा जल का प्रभाव है। पूज्य गुरुदेव ने निश्चित ही हमें सनातन संस्कृति की ओर जोड़ते हुए हम सभी को हमारे जो सूरवीर हैं, जो राजाओं ने हमारे सनातन धर्म के लिए करा, वे उसकी भी बात हम सभी को बताते हैं। जो संत महात्माओं ने, सन्यासियों ने जो हमारे सनातन धर्म के लिए करा, उसकी भी बात हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं। वे कथाएं भी हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं। पुराने से पुराने इतिहास भी हमें पूज्य गुरुदेव कथाओं के माध्यम से बताते हैं, जिससे सनातन धर्म जागरूक हो, सनातन धर्म के सभी वर्ग के लोग एक सूत्र में पुरो के रहें और सनातन धर्म निश्चित ही पावरफुल हो और निश्चित ही आगे की ओर बढ़ता जाए। ये हम सभी को जानना चाहिए, सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हम अपने हृदय के अंदर भोलेनाथ विराजमान कर देंगे, फिर किसी की कोई ताकत नहीं, किसी की कोई मजाल नहीं कि हमें हमारे धर्म से कोई डिगा सके, हमें हमारे धर्म से कोई बदल सके। ये हम सभी को जानना चाहिए। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। शंकर कंकर की वो धरा, बाबा भोलेनाथ की वो धरा, जिस पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भक्त करता है और उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी बाबा की कृपा, ऐसी बाबा की धारा, कंकर शंकर की वो भूमि, कंकर शंकर की वो धरा, निश्चित ही बाबा का आशीर्वाद निरंतर उस धरा पर बना रहता है। और गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू होती है, चलती है। साथ में भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें हजारों सैकड़ों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ये भोजन भंडारा आप सभी के सहयोग से ही चलता है। जो 21,000 रुपए की सहयोग राशि आप भोजन भंडारे हेतु समर्पित करते हैं, उसमें प्रति वर्ष साल में एक दिन आपके नाम से भोजन कराया जाता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। ये क्रम प्रतिदिन चलता है और उससे ही ये सारा का सारा मैनेजमेंट चलता है और उससे ही हम सभी देखते हैं निरंतर सुचारू रूप से भोजन भंडारा चलता है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।